नमस्कार। आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मुख्य रूप से हमारे शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। हार्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को, मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बहुत सारे जो क्रियाएं होती हैं, और हार्मोन्स जो होता है एक तरीके से किसी भी नलिका के द्वारा ब्लड में नहीं जाता, यानी डायरेक्ट इसका स्राव जो है ब्लड में जाता है, नली के द्वारा इसका श्रवण नहीं होता है। वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियों में नलिका युक्त के द्वारा जो है एंजाइम्स का स्राव होता है। तो देखेंगे जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये एक तरीके से डक्टलेस यानी नलिका विहीन होती हैं। क्या होती हैं? नालिका विहीन होती हैं और ब्लड का यानी ब्लड में हार्मोन्स का स्राव डायरेक्ट हो जाता है, ये भी आप जानेंगे। और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड होती हैं, हाइपोथैलेमस होती हैं, पीनियल बॉडी होती हैं, पैराथायराइड होती हैं, गोनेड ग्लैंड होती हैं। तो बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। और इनका क्या क्या फंक्शन है, ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएँ और रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ये रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम से प्रोटीन ही होते हैं, और ये डायरेक्ट ब्लड में जा कर के हमारे शरीर के जो हम जीवन जीते हैं और उस जीवन में हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो पहले आप देखेंगे जो पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पे, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है, सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण, केवल एक ग्रंथि को छोड़ करके। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि अंतःस्रावी है जिस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं? तो पैराथायराइड ग्रंथि ऐसी है जिस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है। और इससे बहुत सारे हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स तो थायराइड से भी निकलेंगे आपके, और पैराथायराइड से भी निकलेंगे, इस तरीके से, और उन हार्मोन्सों को ये जो है नियंत्रण करती है। तो अब देखेंगे, अब पहला ये है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी TSH। कभी कभी पूछता है TSH हार्मोन्स किससे निकलता है, यानी कौन उसको कंट्रोल करता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये हार्मोन्स क्या करता है, जब ये हार्मोन्स से हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं, बहुत सारे जो है BP वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे शरीर में। जैसे मिक्सिडीमा हो गया, ग्वाइटर हो गया, और क्रिटिसिज्म हो गया। मिक्सिडीमा का मतलब मोटापा रोग, क्रिटिसिज्म का मतलब मंद बुद्धि का रोग, ग्वाइटर का मतलब घेंगा रोग। जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब यहाँ से निकलता है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटी होती है, लगभग मटर के दाने के 0.6 ग्राम के बराबर होती है, और हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से 3-4 ग्रंथियाँ जो होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल बॉडी, ये ब्रेन में ही पाई जाती हैं। और ये देखेंगे दूसरे नंबर की, ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करता है कि ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन्स जो है जब ज़्यादा निकल जाएगा तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा, एकदम खली जैसा हो जाएगा। तो अगर उसका श्रवण कम हुआ तो आदमी क्या हो जाएगा? एकदम बौना हो जाएगा। तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का श्रवण यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स दूध का श्रवण करती है। जो हमारे दूध स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, स्तन ग्रंथियों में केवल दूध मतलब एक तरीके से इकट्ठा होता है, और उसके लिए लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है कि दूध के स्राव को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आप देखेंगे पशुओं को लगाया जाता है, जो गाय हैं, भैंस है, दूध देने वाली हैं, तो तुरंत उनके दूध निकलने लगता है। और ये कभी कभी डिलीवरी के समय भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो जो यानी बच्चे के रास्ते को जो फैला देता है। तो इस तरीके से अगला है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या करता है? यूरिन के कंसंट्रेशन को जो है गाढ़ा कर देता है। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन्स निकल रहा है तो आपका पेशाब जो है गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। अगला है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो ये भी ब्रेन में पाई जाती है। इसको तंत्रिकी हार्मोन्स भी कहते हैं, नर्वस हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्रंथि के निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। अब देखेंगे आपकी, अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी सबको कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है, लेकिन
पिट्यूटरी से भी ज़्यादा कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। क्योंकि इस तंत्रिका, हमारे शरीर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं के द्वारा ही हम पूरा कंट्रोल होते हैं। और तंत्रिकाओं का बाप कौन है? ब्रेन है। यानी आप समझ लें कि सबसे पहले क्या है? आपका ब्रेन है, यानी ब्रेन है, फिर उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस है, फिर उसके बाद पिट्यूटरी है, तो ये एक तरीके से ये क्या हो गए? बाबा, और ये हो गए पिता, और ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से ब्रेन में ब्रेन सबको तो भाई कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन ही करेगा। ब्रेन के बाद उसके बाद हाइपोथैलेमस पिता है, और ये पिट्यूटरी बेटा है। और ये पिट्यूटरी के अंतर्गत ये सारी ग्रंथियों का जो हार्मोन्स निकलता है उसको कंट्रोल करती हैं। तो उसके बाद इसको तंत्रिका हार्मोन्स भी कहते हैं, जो निकलने वाले जो इसके हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। पीनियल बॉडी, त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, पीनियल बॉडी, तीसरी आँख, ये क्या करते हैं कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। मेलाटोनिन से हमारे शरीर का रंग जो है काला पड़ जाता है, अगर इसका स्राव ज़्यादा हो गया तो रंग काला पड़ जाता है। और सेरोटोनिन की वजह से ही बच्चों में इस हार्मोन्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये हार्मोन्स का स्राव होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। जिनमें इन हार्मोन्स का स्राव होगा उनको नींद बहुत ज़्यादा लगती है। थायराइड हार्मोन्स देखेंगे, थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी थायराइड होती है। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी थायराइड होगी, सबसे बड़ी ग्रंथि बहिर्स्रावी तो आपकी यकृत होगी, ये भी याद रखेंगे। और ये आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ग्वाइटर रोग होता है, और क्रिटिसिज्म यानी मंद बुद्धि वाला रोग होता है, मिक्सिडीमा मोटापा रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे गले में पाई जाती है। जिनमें ये हार्मोन्स का स्राव कम होता है, घेंघा रोग, गला लटक जाता है, होता जाता है। और अगर नहीं स्राव हो गया तो मंद बुद्धि भी हो जाती है, बच्चों का मुँह चौड़ा हो जाता है सर, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा जीवित नहीं रहते। मिक्सिडीमा मोटापा रोग हो जाता है, औरतों को बच्चा होने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पैराथायराइड जो थायराइड के बगल की एक ग्रंथि होती है, जिससे जो है बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और इस तरीके से ये यहाँ पे ये वाला हार्मोन नहीं, पैराथायराइड हार्मोन से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन्स कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करती है। फिर उसका थाइमस ग्रंथि, एक थाइमस ग्रंथि होती है जो हमारे यहाँ पाई जाती है, सीने में थाइमस ग्रंथि होती है। ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट का जो है निर्माण करती है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। लिम्फोसाइट मतलब कि आप उसमें पढ़े होंगे एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और प्लाज्मा, यानी ब्लड में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ, यानी प्लाज्मा और ब्लड कार्प सेल्स। तो प्लाज्मा आपका 60% और ब्लड कार्प सेल्स यानी रुधिर कणिकाएँ आपकी 40%। तो उसमें भी जो RBC होता है, रेड ब्लड कार्प सेल, लाल रुधिर कणिकाएँ, उसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। उसकी कमी से आपके बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजन से मिल करके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। RBC यही काम करता है कि पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। WBC क्या करता है कि जितने भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, यानी बैक्टीरिया वायरस को भक्षण करता है, जो भी रोगाणु से रक्षा करता है। तो ये लिम्फोसाइट जो होता है वही WBC यहाँ ये थाइमस ग्लैंड के द्वारा होता है। ये 15 लगभग 10-15 साल तक, 10 से 15 साल तक बच्चों जो होते हैं वो अगर मिट्टी में खेल रहे हैं तो उसमें कुछ भी उनके मिट्टी वगैरह के जो खाते पीते समय जो है बहुत गंदी, मतलब कि इस तरीके से ज़मीन के नीचे गिरा हुआ जो भी है तो चला जाएगा, तो वो उससे लिम्फोसाइट वगैरह के द्वारा वो उनको तो नुकसान नहीं होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो आपकी एक तरीके से किडनी होती है, यानी ब्रिक होती है, उसके उस साइड में जो एड्रीनल ग्रंथि होती है उसको 4S5F हार्मोन्स कहते हैं। और फ्लाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि भी, आपात ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि उस समय आपको क्रोध, आपको चिंता, आपको अवसाद, आपको भय, आपको दुख, आपको कोई भी इस तरीके से समस्या होगी तो उस समस्या से आप निपटने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव करती है। एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या करता है? आपको लड़ो और उड़ो, यानी आपात स्थिति से बचाने का काम करता है। अगली आपकी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में आपकी क्या होगी? जिसको गोनेड ग्लैंड कहते हैं। जो पुरुष में देखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी जो स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है।
एक किशोरावस्था आने के बाद वो जो है शुक्राणु का निर्माण, आपके जो टेस्टिस दो एक पेयर मतलब 2 टेस्टिस तो जो शरीर से बाहर होते हैं। फिर उसके बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है भाई, ये भी युवा का निर्माण करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, 9 महीने तक बच्चे को जो भ्रूण अवस्था में होता है उसको सुरक्षित प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्ट करता है, उसको रक्षा करता है। फिर रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, बच्चा जब पैदा होता है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और बच्चा आराम से पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि के ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स थे और उनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।